हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद कमल पंकज में। मैं आप सभी के लिए टॉप 10 एक्सेल फार्मूला लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे मीन फंक्शन एंड मीन इफ्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने एक्सेल शीट में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एक्सेल शीट है जिसमें एक स्टोर का डेटा है, जिन्होंने मोबाइल सेल किया है और डेट वाइज ये डेटा है। ठीक है, कितने पीस क्वांटिटी में सेल किया, क्या रेट पे और क्या उसकी वैल्यू है, कौन सी कैटेगरी का मटेरियल है और कौन से मंथ में सेल किया। ठीक है, हम आज क्या देखेंगे, एक एक्सेल में मीन फंक्शन के बारे में देखेंगे और दूसरा देखेंगे मीन इफ्स के बारे में। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ मीन होता क्या है। ठीक है, मीन फंक्शन होता क्या है। मीन फंक्शन मतलब आपको कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सपोज ये मेरे पास सेल्स का डेटा है, जिसमें सेल्स की वैल्यू दी गई है ये। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या निकालना है कि मिनिमम कितने का सेल हुआ है, सबसे छोटा वैल्यू कितने का है जिस वैल्यू का हमने सेल किया है। ठीक है, वो निकालने के लिए मीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए उसको यूज़ कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमम सेल वैल्यू चाहिए। ठीक है, सॉरी ये तो हम इसमें नहीं, किसी और, ये मीन इफ्स के लिए रहेगा, हम कंडीशंस के बेस पे बात करेंगे। हमको क्या करना है, ये सेल की डेटा है, इसमें हमको मिनिमम सेल कितने का हुआ है स्टार्टिंग से एंड तक। हमने एकदम कम वैल्यू का, मतलब सबसे छोटा वैल्यू किस वैल्यू का हमने सेल किया है, उसको चेक करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसको एक मिनट में साइड कर देता हूँ इधर। ठीक है, मैं ये हटा दिया इसको। अब यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, मिनिमम सेल्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमको मिनिमम सेल्स वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम मीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू मीन। ठीक है, जैसे ही मीन का फंक्शन शो होने लगा वैसे ही हम सेलेक्ट करके उसको टैब बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये हमको क्या पूछ रहा है, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, सपोज हमको 2 नंबर के बीच में चाहिए, तो ये मैंने एक सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, ये सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर इसने पूछा तीसरा नंबर। ठीक है, फिर कॉमा लगाया इसने, फिर चौथा नंबर पूछा। मैं ये एक एक सेलेक्ट कर लिया, मतलब 4 नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से सबसे छोटा वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आ गया, मतलब मैंने ये चारों में से सबसे कम वैल्यू का सेल किया है 5522 रुपीज़ का, तो ये यहाँ पे शो हो गया। अगर मेरे को ये एक एक ना सेलेक्ट करके एक साथ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू मीन। ठीक है, अब मेरे को कहाँ से कहाँ तक में सबसे कम वैल्यू निकालना है वो मैं सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट लगाऊंगा, एंटर। ये सबसे कम वैल्यू का सेल है। ठीक है, इस पूरे टोटल जितना भी सेल हुआ है मेरा 7 लाख में, ये सबसे कम वैल्यू का सेल हुआ है। ठीक है, मतलब आपको सबसे कम वैल्यू चाहिए किसी भी सीट में या किसी भी मल्टीपल डेटा में, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा डेटा लिखा हुआ है या वैल्यू दी गई है, इसमें से आपको सबसे छोटा वैल्यू सॉर्ट करना है, मतलब छोटा वैल्यू चेक करना है कौन सा है। उसके लिए आप मीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें से सबसे छोटा वैल्यू 1 है, तो मैंने मीन फंक्शन लगाया, मीन फंक्शन, मेरे को कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए उस लेके ब्रैकेट बंद किया, आ गया। ठीक है, अगर मैं ये डिलीट कर दूं तो इससे छोटा 2 है, अगर ये डिलीट कर दूंगा तो इससे छोटा 3 है, ये 4। ठीक है, मेरे को सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है, इसके लिए हम मीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट में। अब समझते हैं मीन इफ्स क्या होता है। अब मैं बताता हूँ आपको मीन इफ्स क्या होता है। मीन इफ्स बेसिकली मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करता है, बट आप इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल, मतलब कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे मेरे को मंथ वाइज चाहिए, मंथ वाइज में कौन सा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे यहाँ पे मेरा मंथ दिया गया है सितंबर मंथ में
इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कम वैल्यू का मटेरियल क्या सेल हुआ है वो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अगस्त में कौन से एक्सेसरीज में सबसे कम वैल्यू का सेल हुआ है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला में फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा को, ये मेरा आ गया। ठीक है, हम क्या लगाना निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे मिनिप्स के बेस में वैल्यू। ठीक है, आपको समझ आ गया ना कि मिनिप्स होता क्या है, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मिनिप्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, मिनिप्स में आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरा टोटल सेल वैल्यू है, इसमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है वो मैं निकाल सकता हूँ, बट इसमें मैं कंडीशंस का यूज़ करूँगा। कंडीशंस मतलब मेरे को कैटेगरी वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, ये दोनों के बेस पे मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे मेरा मिनिमम सेल अमाउंट कितना है। ठीक है, ये मैं ठीक कर देता हूँ। सेल, ठीक है, ये मेरा मिनिमम सेल क्वांटिटी। ठीक, तो मैं यहाँ पे मिनिमम सेल वैल्यू निकालूंगा। तो चलो इस फॉर्मूला को लगाते कैसे वो देखते हैं हम। यहाँ पे मैं इक्वल्स को बटन प्रेस किया, मैं यहाँ पे सिंपल सा मीन लिखा। ठीक है, तो अब मीन लिखने से मेरे पास मिनिमम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मीन इप्स फार्मूला सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद टैब का बटन प्रेस करूँगा। अब सबसे पहले मेरे को वैल्यू क्या चाहिए वो देना है। मिनिमम रेंज मेरे को कहाँ से कहाँ तक में एकदम मिनिमम छोटा वैल्यू निकालना है, तो मैं सेल वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। ठीक, उसके बाद किसके बिहाफ में चाहिए मेरे को, कैटेगरी के बिहाफ में, तो सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज दूंगा, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज हो गया। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, ये हो गया। उसके बाद करूँगा क्या, क्राइटेरिया दूंगा, तो मेरे को किसके बेस में चाहिए, कैटेगरी के बेस में। मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मेरे को मंथली चाहिए। ठीक है, तो मैं मंथ सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, ये कॉमा लग गया। उसके बाद कौन से मंथ का चाहिए, मेरे को अगस्त मंथ का चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाया, एंटर किया। ये मतलब मिनिमम वैल्यू आ गया मेरा। अगस्त मंथ में एक्सेसरीज का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या था, किस वैल्यू का सेल किया था। ठीक है, सेम फार्मूला को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सेल हुआ था, ऑफिस इक्विपमेंट्स में ये सेल हुआ था, सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स में ये, और सितंबर ऑफिस इक्विपमेंट्स में ये। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। बट हम देखेंगे सेकेंड फार्मूला में, हमने फार्मूला स्टार्ट किया था J2 से। ठीक है, बट ये हमारा फार्मूला कहाँ से ले रहे हैं, J3 से। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉक फंक्शन का। लॉक लगाने के लिए हम F4 का बटन यूज़ करते हैं। तो हम फिर से देखते हैं फार्मूला कैसे लगाना है एट एक्चुअल, जिससे आपका डेटा एक ही जगह से पिक करे आप जहाँ से सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू मिनिप्स, हमारा सबसे पहला क्या बोल रहा है, मिनिमम रेंज, हमको कहाँ से मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमने ये सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से F4 का बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारा रेंज लॉक हो गया, कॉमा। उसके बाद हमारा क्या बोलता है, क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। फिर इसके बाद मैंने इसको लॉक किया, उसके बाद कॉमा। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी के बेस में चाहिए, फिर मैं इसको लॉक करूँगा, F4 बटन से इसको लॉक करूँगा। मैं सिर्फ वो कॉलम के नेम को लॉक करूँगा, नॉट नंबर्स को। ठीक है, क्योंकि फार्मूला मेरे को नीचे कॉपी पेस्ट करना है, इसलिए मैं O को लॉक किया। ठीक है, कॉमा। उसके बाद मेरे को मंथली डेटा चाहिए, तो मंथली वाला रेंज सेलेक्ट किया मैंने। ठीक, फिर मैंने इसको लॉक कर दिया, कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने क्राइटेरिया दिया, मेरे को मंथ का नेम चाहिए, मंथ और नेम, तो लिया। फिर मैंने इसको लॉक किया, इसका भी मैं सिर्फ नेम को लॉक करूँगा। ठीक है, एन को, ये लॉक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट लगा के एंटर, मेरा वैल्यू आ गया। वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे, वैल्यू सेम होगा। लेकिन रीज़न ये है, पहले जब मैं फार्मूला लगाया था
मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने दूसरा फार्मूला देखिए, मेरा डेटा कहाँ से उठा रहा है, J3 से डेटा उठा रहा है। ठीक है, अब मैं इसी फार्मूला को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा फार्मूला डेटा कहाँ से उठाएगा, रेंज J2 से। ठीक है, सेल नंबर J2 से उठा रहा है, इसीलिए हम हमेशा लॉक करके डेटा पिक करते हैं, ताकि हमारा फार्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट हो तो एक रेंज वैल्यू से दूसरे रेंज वैल्यू में शिफ्ट ना हो। मतलब मैं J से डेटा उठा रहा हूँ, वो K में ना जाए, L में ना जाए, M से ना उठाए, इसीलिए मैं उसको लॉक करके चलता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वांटिटी कैसे निकालना। क्वांटिटी निकालने के लिए भी आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, हम मिनिफ। ठीक है, मिनिफ्स हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, मिनिमम कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। ठीक है, हम इसको भी लॉक करेंगे F4 से, ये लॉक हो गया, कॉमा। ठीक है, हमें किसके बेस में चाहिए, कैटेगरी बेस में, हम ले लिए कैटेगरी यहाँ से, फिर हम इसको लॉक किया, हमको कैटेगरी देना है, क्राइटेरिया। ठीक है, सॉरी, ये लॉक हो गया। इसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को भी हम लॉक कर देंगे F4 से, ये लॉक हो गया, कॉमा। हमारा दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, मंथ वाइज चाहिए, तो हमने मंथ लिया, हमने इसको लॉक किया, कॉमा, मंथ हम सेलेक्ट कर लिए, हम फिर इसको लॉक कर देते हैं F4 से, ये लॉक हो गया, ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, ये हमारा मिनिमम क्वांटिटी आ गया कि हमने लास्ट मतलब कितने सपोज हमने अगस्त मंथ में एक्सेसरीज एक ही बेचा है, अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक्स का 6 ही बेचा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये एक्सेल शीट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ताकि आप इसको प्रैक्टिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।